अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सर आप हर रोज़ ये कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, लेकिन बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो आज वाला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज बच्चे जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि बेटा इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आमतौर पर ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल, आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा डेली लाइफ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, यूजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। तो इसलिए ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल जो है। अच्छा, यहाँ पर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि लिक्विड क्रिस्टल, इसके रिलेवेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे पास आता है, दो चीज़ें आती हैं। एक आपने कहीं पे लिखा देखा होगा LCD, सुना है, सुना भी है, देखा भी है। हमारे सबके घरों में LCD मौजूद है, इस वक्त मौजूद है LCD क्या है? LCD बेटा कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, जिसमें ये लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह इसके मुकाबले में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है और वो आती है LED। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चलती है। ये हमारे मोबाइल्स में आजकल LED आ रही है। ये LCD की निस्बत थोड़ी सी महंगी होती है। बेसिकली जो LCD है उसके अंदर तो बच्चे लिक्विड क्रिस्टल जो है उसको भर दिया जाता है। दो स्क्रीन्स ली जाती हैं, सेंटर में लिक्विड क्रिस्टल जो है उसको भर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये LCD। तो अब LED इसके मुकाबले में क्या है? LED का जो डिस्प्ले है या रिज़ल्ट है वो LCD की निस्बत ज़्यादा है। LED बच्चे कहते हैं लाइट, ज़रा नोट कर लीजिए, शाबाश, एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड आप यूँ समझ लें, ये छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत मॉल में अंदर जाएं या किसी ऐसी जगहों पर जाएं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं। कभी आप उन स्क्रीन्स को गौर से देखें तो उनके अंदर छोटी छोटी लाइट्स आपको नज़र आएंगी। आप कहना ये स्क्रीन लाइटों से बनी हुई है, उसको LED कहते हैं। छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, ये लाइट्स जलती हैं तो ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आती है, ज़्यादा चेहरे जो है वो चेहरे फेस चीज़ें ज़्यादा नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं। तो एक तो ये लिक्विड क्रिस्टल का मैंने आपको डिस्प्ले वैसे LCD के अंदर बता दिया। बेटा इसकी ज़रा डेफिनेशन पे आएँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए, इसकी डेफिनेशन को ज़रा समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। अच्छा, डेफिनेशन से पहले भी एक यहाँ पर और चीज़, आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जब भी बेटा किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में जाता है, फिर लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो किसके अंदर जाता है? गैस के अंदर, ऐसे ही या वेपर्स फॉर्म में या गैसियस फॉर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा केस नहीं था, यहाँ पर ऐसा केस नहीं था। लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में पाई जाती है। ये आपके लिए एक नई चीज़ है, इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं सुनी कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो एक ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ज़रा, इसकी डेफिनेशन, द टर्बिड लिक्विड, ज़रा नोट कीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द टर्बिड लिक्विड विथ सम डिग्री ऑफ ऑर्डर। यहाँ इसका क्या मतलब है सम डिग्री ऑफ ऑर्डर का? क्योंकि हमें पता है बच्चे कि लिक्विड जो होते हैं इनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स, एटम्स की अरेंजमेंट्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो सॉलिड है उसमें अरेंजमेंट देखने को मिलती हैं। सॉलिड्स के अंदर एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ।
एक अरेंज फॉर्म के अंदर, 3 डायमेंशनल फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी चूँकि ये लिक्विड क्रिस्टल है, क्रिस्टल कहते हैं सॉलिड को हैं, ये बात पहले समझ लें, क्रिस्टल कहते हैं सॉलिड्स को हैं, सॉलिड्स की एक फॉर्म है क्रिस्टल भी। तो क्रिस्टल जो है वो सॉलिड है, तो यहाँ पर लिक्विड के साथ कुछ डिग्री पाई जाती है, चूँकि इसके दरमियान में पाया जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड वाली हैं, कुछ सॉलिड है, लिक्विड लेकिन सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैं। या इसकी डेफिनेशन को हम यूँ भी कर सकते हैं, एक और डेफिनेशन इसकी हम कर सकते हैं, द लिक्विड लाइक क्रिस्टल्स which exist between melting temperature and clearing temperature। ऐसा लिक्विड जो क्रिस्टल्स की तरह है लेकिन वो पाया जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लीयरिंग टेम्परेचर में। बच्चे ये चीज़ यहाँ पर समझिए ज़रा, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है और क्लीयरिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। मेल्टिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं? देखो कोई भी चीज़ पिघलती है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास आइस है या कोई दूसरी चीज़ है, आइस है। अब जिस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर सेल्सियस पर वो पिघलेगी, मेल्ट होगी, वो मेल्टिंग टेम्परेचर है। लेकिन जिस पर वो पिघल कर सारी पानी बन जाएगी और बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वो कहेंगे क्लीयरिंग टेम्परेचर। एक है जिस पर बिल्कुल लिक्विड है, एक है जिस पर अभी वो पिघलना शुरू हुई है, तो उसको कहते हैं क्लीयरिंग टेम्परेचर। यानी कि आप इसको ये कर लें, आप इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड है, यहाँ पर टर्बिड लिक्विड है, ये चेंज हुआ टर्बिड लिक्विड के अंदर और फिर ये चेंज हुआ जी लिक्विड के अंदर। और यहाँ पर बच्चे बात, ये जो टर्बिड लिक्विड है, इस टर्बिड लिक्विड को बच्चे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल। और एक चीज़ बात यहाँ पर, सॉलिड टर्बिड लिक्विड में तब्दील हुआ, मेल्ट जब होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा ये क्लीयरिंग टेम्परेचर। और ये प्रोसेस जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाइस वर्सा है। यानी कि अगर सॉलिड टर्बिड लिक्विड में पहले जाता है, उसके बाद लिक्विड में जाता है, दोबारा से जब इसका टेम्परेचर कम करेंगे, देखिए बच्चे ज़रा बात समझिए, सॉलिड को हीट किया, टर्बिड लिक्विड में गया, फिर हीट किया, लिक्विड में गया, इसको दोबारा से जब टेम्परेचर कम किया तो लिक्विड फिर टर्बिड लिक्विड में आया और देन सॉलिड में गया। यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लीयरिंग टेम्परेचर क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। डिस्कवरी ऑफ, ये कर लें, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल। पहले लिक्विड क्रिस्टल की डिस्कवरी, पहले लिक्विड क्रिस्टल की डिस्कवरी। अच्छा जी, लिक्विड क्रिस्टल जो है बेटा, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया गया था, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक रेंजर ने। फ्रेडरिक रेंजर जो है ये एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट था। ये बेसिकली तो बॉटनी का बंदा था और ये लिक्विड क्रिस्टल बना भी नहीं रहा था, ये तो इंसिडेंटली हादसाती तौर पर लिक्विड क्रिस्टल जो है ये हमारे पास बन के आए हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल नहीं बना रहा था, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किस कंपाउंड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था? एक हमारे पास कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इस कंपाउंड के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के बारे में आप लोगों को बेटा बताता चलूँ कि ये ऐसा कंपाउंड है, ये ऐसा कंपाउंड है, मैं इसके आपको यूजेस
थोड़े से ज़रा बता देता हूँ सिर्फ इसके, चूँकि आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ इसका नाम दिया गया है, तो इसके ज़रा यूजेस। एक तो बच्चे ये हेयर कलर में यूज़ होता है, जो हम हेयर कलर करते हैं बालों को। अच्छा, दूसरा बच्चे ये कॉस्मेटिक्स के अंदर, और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक्स के अंदर इसके यूजेस हैं। तीसरा, ये भी डिफरेंट तरह की एलसीडीज़ के अंदर ये इस्तेमाल होता है, डिफरेंट तरह की एलसीडीज़ के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ये इसके, अब वो कर क्या रहा था, वो कर ये रहा था कि इस कंपाउंड को उसने लिया, इसको उसने मेल्ट किया, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इसको उसने जब उसने हीट दे के इसको मेल्ट किया तो उसने देखा कि इसका एक टर्बिड लिक्विड बना है। क्या बना है बेटा? टर्बिड लिक्विड। उसने इसको मज़ीद हीट किया तो उसने देखा कि ये प्रॉपर लिक्विड में चेंज हो गया है, प्रॉपर लिक्विड में चला गया है। तो उस वक़्त यहाँ पर जो टेम्परेचर था ये 145 सेल्सियस था और यहाँ पर ये 179 सेल्सियस था। क्यों? क्योंकि 145 सेल्सियस इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है और 179 इसका क्लियरिंग टेम्परेचर है। 145 बेटा क्या है इसका? मेल्टिंग टेम्परेचर, और 179 इसका क्या है? क्लियरिंग टेम्परेचर। तो इस तरीके से बच्चे फिर ये जो टर्बिड लिक्विड था, अच्छा टर्बिड कहते हैं धुंधले को, ये चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि बच्चे ये जो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है टर्बिड, इसका मतलब होता है धुंधला। धुंधला, किसी चीज़ का धुंधला होना। धुंधला आप ये समझ लें कि बेटा जैसे आपने कभी चाक देखा है, चूना देखा है ना कभी एक वो जिसको हम ये दीवारों के साथ भी करते हैं, वाइट कलर का एक चाक मट्टी होती है, आप उसे पानी में डाल दें तो एक धुंधला सा पानी हो जाता है। रहता वो पानी है लेकिन एक धुंधली सी शक्ल का इख्तियार कर लेता है, हम कहते हैं एक धुंधली शक्ल का हो गया, उसको टर्बिड कहते हैं। टर्बिड लिक्विड जिसमें कुछ चीज़ क्लियर ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा वो सॉलिड वाली होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लिक्विड वाली होती हैं। यहाँ तक नोट करें सारे बच्चे, नोट कर लिए? अब प्लीज़ प्रॉपर्टीज़ में बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉलिड की तरह हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड की तरह हैं। जैसा कि हमारे पास इट हैज़ सम डिग्री ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट। अब ये सॉलिड में पाई जाती है तो ये सॉलिड की तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी, इसके अंदर बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होती है ये सिर्फ सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है। हम सॉलिड्स का एक बार सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उस पर ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करते हैं, लेफ़्ट राइट करके वो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इसकी सॉलिड की तरह की हैं। लेकिन अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वो लिक्विड की तरह है। जैसे लिक्विड फ्लो करता है तो इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, इट कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टीज़ आप इसकी देखें तो विस्कोसिटी, ये विस्कस मटेरियल होता है, ये गाढ़ा मटेरियल होता है, इट इज़ विस्कस लिक्विड, गाढ़ा होता है ना, टर्बिड है तो गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह फिर बच्चे इसके अंदर सरफेस टेंशन, ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन बेसिकली कैपिलरी एक्शंस के थ्रू होती है, जो पौधों के अंदर भी होती है, जिसमें वो जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए पानी जो है उसको लेके चलते हैं। सरफेस टेंशन सरफेस की तरफ खिंचाओ, अंदर से अंदर की तरफ खिंचाओ। तो ये पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ सरफेस टेंशन के बारे में। तो बेटा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सॉलिड की तरह की हैं और बाकी तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये लिक्विड की तरह की हैं। इज़ इट क्लियर? अब बेटा हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल।
लिक्विड क्रिस्टल की इकसाम। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल की जो इकसाम है ना बेटा, ये बेस करती हैं इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर। किसके ऊपर? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर। ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इट हैज़ 3 टाइप्स। इसमें इसकी सिर्फ 3 इकसाम है एटम्स की बुनियाद की इकसाम पर। अच्छा, मैं उन तीनों टाइप्स का आपकी बुक में बेटा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ नाम दिए हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा उनके बारे में को 2-2 3-3 पॉइंट्स आपको बताने में, ताकि आपको वो समझने में करने में थोड़ी आसानी रहे। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ये नोट कर लिया सारे बच्चों ने? इसको नोट कर लें बेटा। चलें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब बेटा इसके बाद इसकी पहली जो टाइप है वो है नेमेटिक। नेमेटिक का मतलब ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। इट इज़ थ्रेड लाइक मटेरियल। ये थ्रेड लाइक जैसे धागे होते हैं, सॉफ्ट से ऐसे होते हैं। इनमें कोई ओरिएंटेशन, कोई अरेंजमेंट, इट हैज़ नो अरेंजमेंट। इट हैज़ नो ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। ना एटम्स की कोई ओरिएंटेशन है, ना इसके अंदर बच्चे कोई अरेंजमेंट है। ये सॉफ्ट होते हैं ना, कि ये यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन टेलीस्कोप lenses टू क्लियर द इमेज। बच्चे जो टेलीस्कोप्स होते हैं ना, बड़े बड़े कैमरे टाइप ये होते हैं जिनको भेजा जाता है स्पेस के अंदर, जो तस्वीरें लेके आते हैं, उनके लेंसेज बहुत पावरफुल होते हैं। तो उनके अंदर हम इन नेमेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं ताकि वो इमेज को क्लियर रखें। ये आपकी बुक्स में ये चीज़ें नहीं दी हुई, लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ आपको, तो आप इनको नोट कर लें, ये आगे काम आएंगी। दूसरी बेटा इसकी टाइप है सेमेटिक। तो सेमेटिक के अंदर, सेमेटिक जो है इसका मतलब होता है सोप लाइक। सोप लाइक कि ये साबुन की तरह का होता है बेटा, स्लिपरी मटेरियल होता है ये। और इसके अंदर अरेंजमेंट होती है। इट हैज़ सम डिग्री ऑफ अरेंजमेंट्स। इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट होती है एटम्स की, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसके अंदर बेटा एटम्स की एक ख़ास तरह की अरेंजमेंट भी पाई जाती है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये बेटा सेमेटिक का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि इसको नेमेटिक के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है एलसीडीज़ के अंदर। जो एलसीडियाँ बनती हैं, जिसकी मैंने पहले सबसे शुरू में बात की थी, तो बच्चे ये उसके अंदर यूज्ड इन एलसीडीज़ विद नेमेटिक। नेमेटिक के साथ मिलके इसको एलसीडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो हमारे पास टाइप है और आखिरी टाइप है वो है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सेमेटिक और कोलेस्टेरिक। अब इसके अंदर ये आप ये कह लें कि ये कायरल नेमेटिक फेज़ के अंदर होता है। नेमेटिक फेज़ में ये पाया जाता है। अब कायरल एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इसको भी थोड़ा सा आगे चल के, तो कायरलिटी क्या किसको कहते हैं। दूसरा ये है कि इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो है कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी रखता है। जैसे कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी, आप इसको यही कर लें टेम्परेचर के अंदर। जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर तब्दील होता जाता है,
इसकी कलर भी चेंज होते जाते हैं। टेम्परेचर लो होगा तो कलर और तरह का हो जाएगा, टेम्परेचर अप होगा तो कलर और तरह का हो जाएगा, और हर टेम्परेचर के में डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ये डिफरेंट कलर्स देता है। और इसका सबसे बड़ा यूज़ जो हम डेली लाइफ के अंदर हमारे हैं वो है बेटा थर्मोमीटर्स के अंदर। किसके अंदर है जी? थर्मोमीटर्स के अंदर इसका इस्तेमाल है, जिसमें हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो जिसमें कलर अपना डिफरेंट करता है तो हमें पता लग जाता है अब ये इतने सेल्सियस पर है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी बच्चे जो हैं वो यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा, इसकी जो अगला लेक्चर होगा वो इसकी एप्लीकेशंस पे होगा, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ये पहला पार्ट था लिक्विड क्रिस्टल का, तो इसको समझें, क्वेश्चन करें, देखें। इंशाल्लाह कल हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू।